हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा जैन आज आपके लिए लाई हूँ एक किताब की समरी जिसका नाम है जीवनदायिनी की बेबसी। और इस किताब की लेखिका हैं श्रीमती लता दत्ता। जीवनदायिनी एक तो वह है जिसके उदर से एक शिशु जन्म लेता है, और एक वह धरती माता जिसके उदर से अनंत शिशु जन्म लेते हैं और उसकी गोद में पलते बढ़ते हैं। और यही शिशु बड़ा होकर अपनी सहूलियत के लिए प्लास्टिक का व्यवहार, उसे जलाना, ज़मीन में दबाना, सिंथेटिक कपड़े, पेड़ों में, खेतों की ज़मीन में विषैली दवाओं के प्रयोग से धरती माता के साथ तथा उसके आश्रय से पल रहे कई शिशुओं के जीवन के साथ खेलता है। ये किताब हम सबको अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करती है ताकि हम समय रहते चेत जाएं और प्रकृति प्रेमी बन जाएं और आने वाली अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, कोरोना, शिशुओं की अनजान मौत को कम करने में अपना योगदान दे सकें। इस पुस्तक में ये चेतावनी दी गई है कि यदि हम नहीं माने और धरती माता कुपित हो गई तो अपना संतुलन खोकर विनाशकारी हो जाएगी, जिसके उदाहरण हमें हर रोज़ मिल जाते हैं। पुस्तक में कई रोचक कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण की ओर इंगित किया गया है और सवाल किया है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस पुस्तक में लेखिका ने अपने सामने हुई उस विषादपूर्ण घटना का चित्रण किया है जो उसके सामने घटित हुई। अस्पताल में एक शिशु पैदा होते ही सांसों के लिए तड़पता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद भी वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। और उस समय जो उसकी दशा थी, उसने लेखिका को ये पुस्तक लिखने पर मजबूर कर दिया। वातावरण में विषाक्त हवा के कारण नन्हे शिशु को सांस लेने में बहुत परेशानी होने के कारण उसने दम तोड़ दिया। उस वक्त उसकी माँ की बेबसी, लाचारी ने लेखिका को विचलित कर दिया। लेखिका को लगा जैसे हृदय रो रो कर कह रहा हो। एक नवजात शिशु का अवतरण, सांसों की हवा खींचता जीवन, बिलक बिलक कर देखता सांसों की असहनीय जलन। मेरे बदले माँ होगी, प्रभु ने समझाया था, आकर माँ मिटा तपन। बचाओ बचा लो, कहाँ हो माँ, तुम्हें खोजता मेरा मन। अपने जलवायु परिवर्तन पर धरती माता जैसे कह रही है, हे मानव, तुम मुझे प्लास्टिक एवं विष का धक्का देकर मेरे धैर्य की आखिरी दीवार को ठोक रहे हो। मेरा एक पलटवार तुम्हारे वजूद को मिटा देगा। कितनी खौफनाक और भयानक हैं ये बातें। आपने वो कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, लेकिन वर्तमान में उसमें परिवर्तन हुआ है और उसे अब इस तरह गाया जाता है, मछली जल की थी रानी, जीवन उसका था पानी, पर पानी में प्लास्टिक फेंकते रहे हम, मछली को तड़पता हुआ देखते रहे हम। धीरे धीरे मर गई मछलियाँ सारी, रह गई बस फेंकी हुई प्लास्टिक हमारी। तो ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेखिका ने इसमें जन्मदिन मनाने के 2 तरीके दिखाए हैं, जिसमें से एक हमें प्रकृति के करीब लाता है, सभ्य बनाता है और हमारी बहुत कुछ बचत करता है, तथा जो दूसरा तरीका है वह बाहरी आडंबर और प्रदर्शन को दिखाता है और समय, पैसा, मानसिकता, सब तरह की बर्बादी को दिखाता है। इस पुस्तक में लेखिका ने प्रदूषित धरती को बचाने के लिए कई नवीन तरीके सुझाए हैं और उनका ये मानना है, यदि इस पुस्तक को मिडिल तक के कक्षाओं में शामिल कर दिया जाए, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने लगे तो बहुत अच्छा होगा और हमारी नई आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के प्रति कुछ जागरूक हो सकती है। पुस्तक में संकलित लेखिका की कविताएं पाठक के हृदय को व्यथित कर देती हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जागृत करने में यह पुस्तक पूरी तरह सक्षम है। तो आप भी इस पुस्तक को पूरा पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक की समरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।